नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति में। फ्रेंड्स, हमेशा 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 दिलों पर हमारे राज करेंगे, हमेशा हम उनसे प्यार करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमेशा हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एमडीएच कंपनी के सीईओ ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। फ्रेंड्स, जिनको किंग ऑफ मसाला भी कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है जिन्होंने मसाले का। फ्रेंड्स, जिन्होंने स्टार्टिंग करी जीरो से, और जीरो से स्टार्टिंग करके एक बहुत ही बड़ी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने कर दिया। बात है सालों पहले की, पाकिस्तान के सियालकोट में पापा अपने लड़के से परेशान रहते थे। वो लड़का गुलाटी जी, धर्मपाल गुलाटी, जो लड़का था 5th स्टैंडर्ड तक जब वो पढ़ा, उसका पढ़ाई करने में मन बिल्कुल नहीं करता था। 5th स्टैंडर्ड में वो फेल हो गया। पापा बड़े परेशान रहने लगे। पापा ने सोचा आखिर क्या करा जाए। पापा ने उसको बहुत कोशिश करी, स्कूल भेजेंगे, बेटा स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ, लेकिन बेटे ने बोला पापा मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता। फिर पापा ने सोचा कि चलो इसको कुछ हुनर सिखाया जाए। पापा ने एक कारपेंटर के पास उसको भेज दिया, बढ़ई के पास भेज दिया, ताकि वो कुछ स्किल सीखे, जिससे वो कुछ अर्निंग आने वाले कुछ सालों बाद अपनी कर सके। उसने कुछ महीने वहां पर काम सीखा, लेकिन वहां पर उसका मन नहीं करा। पापा को आके बोला पापा मेरा मन नहीं कर रहा उस काम को करने का। पापा ने उसको फिर एक दूसरे काम में भेजा। पापा ने एक हार्डवेयर की दुकान में उसको भेजा कुछ काम सीखने के, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लग रहा। फिर पापा ने एक चावल की फैक्ट्री में उसको भेजा, वहां पर भी दोस्तों उसका मन नहीं करा। वो कोई भी काम करने आता उसका मन नहीं करता। पापा बड़े परेशान रहने लगे कि आखिर मैं इसको कौन सी स्किल सिखाऊं जिससे अपना जीवन यहां पर आने वाले समय में कर सके। आखिरकार एट लास्ट पापा ने, जो उनका पुश्तैनी काम था मसाले बनाने का, पापा ने बोला कि बेटा तुम ऐसा करो, अपना जो पुश्तैनी काम है, अपनी जो घर की दुकान है वहीं पर आके बैठ जाओ, और उस बच्चे को वहां पे बैठा दिया। बच्चा सालों तक उस काम को देखने लगा। जब वो सिर्फ 18 साल के थे, पापा ने उनकी मैरिज भी कर दी। दोस्तों, उनकी जिंदगी में कैसा टर्न अराउंड हुआ, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हो गया, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होने लगा, लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे, अपनी जगह छोड़कर भागने लगे, और उसमें से गुलाटी साहब भी थे। और गुलाटी साहब पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आने लगे, और एक ऐसी ट्रेन में बैठे जहां पर वो पहुंचे तो उन्होंने लाशों के ढेर ही ढेर देखे, चारों तरफ खून ही खून दिखाई दिया। उस समय उनका सब कुछ खत्म हो चुका था, वो जीरो हो चुके थे, उनका देश छूट चुका था, उनका घर छूट चुका था, उनकी फैमिली छूट चुकी थी, सब कुछ छूट गया था। लेकिन उस समय भी दोस्तों उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन को कायम रखा। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं जीवन की एक नई शुरुआत करूंगा, और वो पाकिस्तान से पहुंचे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में अपनी बहन के पास पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने काम की स्टार्टिंग करी। वो सिर्फ पाकिस्तान से सिर्फ 1500 रुपए लेकर गए थे। 1500 रुपए में से 650 रुपए का उन्होंने टांगा लिया, और उस टांगे के थ्रू वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। कुछ महीनों तक उन्होंने एक काम करा, लेकिन उसके बाद उनको फिर वही एहसास हुआ कि नहीं, मेरा इस काम में मन नहीं लग रहा। उनका इंटरेस्ट सिर्फ एक काम में था, और वो था मसाले बनाने में। और जो पैसा दोस्तों उन्होंने कमाया था टांगे से, वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। एक छोटा सा लकड़ी का खोखा लिया दिल्ली के करोल बाग में, और वहां से अपना बिजनेस, एक छोटा सा एंटरप्राइज अपना स्टार्ट कर दिया मसाले बनाने का। कुछ टाइम बाद उन्हें एक छोटी सी दुकान रेंट पर ले ली, और उन्होंने अपना काम और अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, उनके काम में, उनकी क्वालिटी में कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। हमेशा उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही दिए। धीरे 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 उनकी क्वालिटी के बारे में लोगों को पता चलने लगा, लोग एक दूसरे को बताने लगे, माउथ पब्लिसिटी होने लगी, उनका प्रमोशन होने लगा, क्योंकि वो हमेशा क्वालिटी पे बिलीव करते थे, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, और प्राइसिंग हमेशा अच्छी रखा करते थे। धीरे धीरे उनका मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ता गया, और उनकी कंपनी, उनकी छोटी सी दुकान लगातार ग्रोथ करती धीरे धीरे कंपनी में स्टैब्लिश हो गई, और लगातार उनका टर्नओवर, उनकी कंपनी ग्रोथ करती गई। उन्होंने एक ढेगी मिनट से शुरुआत करके और नए प्रोडक्ट्स वो बनाने लगे। वो खुद ही मसाले पीसते थे, खुद ही मसालों को सुखाते थे और बेचते थे। धीरे धीरे उनका काम लगातार बढ़ता गया, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब कुछ प्रमोशन करा जाए। वो उस समय बिजनेस कर रहे थे जब लोग जॉब ढूंढ रहे थे, जब लोग पढ़ाई कर रहे थे। उस समय उन्होंने बिजनेस करने का रिस्क लिया, क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि हाँ, काम को किया जा सकता है। फुल डिटर्मिनेशन था उनके पास कि काम को करा जा
सकता है, और इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का दोस्तों रिस्क लिया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा, लगातार आगे बढ़ते गए। और उन्होंने उस समय प्रमोशन करा जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई टीवी भी नहीं था। उस समय उन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करा, उन्हें न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट करा, उसके बाद कुछ सालों बाद रेडियो चैनल्स में उनके एडवर्टाइजमेंट आने लगे, उसका टीवी में ऐड आने लगे। और आपने वो गाना जरूर सुना होगा, बचपन से हम वो गाना सुन रहे हैं, असली मसाले सच सच, MDH MDH। फ्रेंड्स, लगातार टर्नओवर बढ़ता रहा उस कंपनी का, और हमेशा उन्होंने एक चीज बोली। आज हम कितने एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स के में ब्रांड एम्बेसडर आते हैं जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लेकिन MDH के ब्रांड एम्बेसडर हमेशा गुलाटी साहब ही बने रहे। उन्होंने बोला, अपने मसालों के बारे में मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं खुद अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। फ्रेंड्स, उनसे एक बहुत अच्छी बातें हम सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा उन्होंने सिंपल लाइफ स्टाइल रखी। फ्रेंड्स, वो हाई थिंकर थे लेकिन डाउन टू अर्थ थे, हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचते रहते थे। उन्होंने अपनी कंपनी को तो बहुत बड़ा एस्टैब्लिश कर दिया, उन्होंने 1500 से 2000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने सोसाइटी को भी बहुत कुछ दिया। उन्होंने बहुत सारे एंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खोले जहां पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाती थी। वो चाहते थे लोगों को सर्व करना। फ्रेंड्स, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर आपको कुछ समय की खुशी चाहिए तो अपने माइंड को, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें आप मनी अर्निंग में, लेकिन अगर आप जीवन भर की खुशियां चाहते हैं तो लोगों की आप सेवा करते रहे। फ्रेंड्स, उन्होंने 100% अर्निंग में से 90% पैसा अपना हमेशा डोनेट करा। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो 97 इयर्स में जब उनकी डेथ हुई तब तक 90 प्लस की एज में भी वो 18 घंटे काम करते थे, कभी नहीं थकते थे। फ्रेंड्स, ये बातें हम उनसे सीख सकते हैं। अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो फ्रेंड्स एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, जोश होना चाहिए, कड़ी मेहनत करने वाले आप होने चाहिए। अगर ये कुछ क्वालिटीज आपने रख ली तो फ्रेंड्स आप लाइफ में लगातार सफलता प्राप्त करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस ग्रेट विजनरी को, एक ग्रेट पर्सनैलिटी को, MDH कंपनी के ओनर को एक सैल्यूट तो फ्रेंड्स बनता ही बनता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें, हमारे इस मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।